रिलेशनशिप में लॉयल्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, पार्टनर रिलेशनशिप में होने के बाद भी किसी दूसरे से बात करता है, किसी दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, किसी दूसरे के साथ फ्लर्ट करता है, अपने पार्टनर से झूठ बोलता है, अपने पार्टनर को धोखा देता है। और जब भी रिलेशनशिप में हमारे साथ ऐसे कुछ होता है तो उस रिलेशनशिप में खुश रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि पार्टनर आपके लिए लॉयल है या फिर नहीं, तो आज के इस वीडियो में यही सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ लॉयल्टी टेस्ट कर सकते हो, ताकि आपको पूरे तरीके से क्लैरिटी मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके मन में पार्टनर को लेकर 1% भी शक है, यानी कि आपको लगता है कि शायद पार्टनर मुझसे झूठ बोल रहा है, गलत कर रहा है, तो वहां पर रिएक्ट मत करो, एनालाइज करो। देखिए, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, हम क्या करते हैं ना, रिएक्ट करते हैं। जब हमारे मन में शक पैदा होता है तब हम ज़बरदस्ती पार्टनर को लॉयल बनाने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती ये जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टनर के ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उन्हें समझाने लगते हैं कि आप ज़्यादा देर ऑनलाइन मत रहो, किसी से बात मत करो, आप किससे बात कर रहे हो, आप क्यों इतने देर तक ऑनलाइन हो। इस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं। और याद रखना, अगर आप एक चीटर के सामने, यानी कि कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है और आप उनके सामने रिएक्ट करते हो, तो वो आपको धोखा कैसे देना है ये सीख जाता है। यानी कि वो आपको धोखा तो देता है, लेकिन बहुत चालाकी से वो बातों को छुपाता है, इस तरीके से अपने ज़िंदगी को आपके सामने प्रेजेंट करता है कि वो आपके साथ गलत भी करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको क्या करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ज़बरदस्ती उन्हें लॉयल बनाने की कोशिश मत करो, एनालाइज करो वो कितने देर तक ऑनलाइन रहते हैं, वो कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। अगर उनकी एक गलती आपके सामने आ जाए, चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपने देखा कि वो रात को देर रात तक ऑनलाइन है और आपने दूसरे दिन उनसे पूछा और उन्होंने आपको कहा कि मैं तो जल्दी सो गया था, यानी कि उनका झूठ आपके सामने आ गया। तो वहाँ पर रिएक्ट मत करो कि यार आपने तो कहा था आप जल्दी सो गए, लेकिन आप व्हाट्सएप पे तो बहुत देर तक ऑनलाइन थे। जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। वहाँ पर रिएक्ट मत करो और उनकी गलतियों को सामने आने दो। और जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिलता है, जब आपको बहुत अच्छे से कोई बात पता चलती है, तब ही रिएक्ट करो। नहीं तो वो ये समझ जाएंगे कि आप उनके ऊपर ध्यान दे रहे हो तो कैसे झूठ बोलना है, और इस वजह से वो गलत भी करते रहेंगे और उनकी गलती कभी भी आपके सामने नहीं आएगी। दूसरी बात, ये एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपके मन में शक है तो ये ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जब भी आप उनसे मिलो तब उनके फ़ोन को थोड़ा अपने पास रखने की कोशिश करो, किसी भी रीज़न के वजह से। चाहे आप उनके फ़ोन में फ़ोटोज़ निकाल लो, या फिर ये कह दो कि मुझे किसी को कॉल करना है, या व्हाट्सएप से उनके फ़ोन से अपनी फ़ोटोज़ शेयर करो। बस उनका फ़ोन आपको अपने पास रखना है, पास में लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके फ़ोन को देखो कि वो क्या कर रहे हैं फ़ोन में। अगर आप वो फ़ोन अपने पास रखते हो, उनका फ़ोन अपने पास रखते हो, और वो अगर गलत कर रहे हैं, तो उनके रिएक्शन से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वो कहते हैं ना, अगर आपने उनका फ़ोन लिया और उनके चेहरे का रंग ही अगर उड़ गया, तो आप समझ जाओ कि वो कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं। लेकिन वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको फ़ोन दे रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हाँ, आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ोन लो, व्हाट्सएप चेक करो, सोशल मीडिया चेक करो, वो किससे बात कर रही है जानने की कोशिश करो, क्योंकि अगर वो चीटर है ना तो वो सब कुछ पहले ही डिलीट कर देंगे। बस आपको ना फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं, नॉर्मल चीज़ों के लिए ही उनका फ़ोन लेना है, और उसी पर आपको उनका रिएक्शन देखना है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। और यकीन कीजिए, उनके रिएक्शन से आपको वैसे ही क्लैरिटी मिल जाएगी। अगली बात, फ्रेंड्स और फैमिली से इंटरेक्ट करो। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, उनके रिलेटिव्स कैसे, उनकी फैमिली कैसी है। अगर आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आप उनके कांटेक्ट में जितने लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। वो कहते हैं ना कि अगर पार्टनर आपको लेकर लॉयल है या आपके साथ फ्यूचर देख रहा है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स से आपको मिलाएंगे, अपने फैमिली से आपको मिलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे।
अब ये करने के वजह से क्या होता है ना, हमें ये क्लैरिटी मिल जाती है कि वो हमारे साथ सीरियस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुरुआत के 6-8 महीने में ही ऐसे कोई करेगा, लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप को 2-3 साल हो गए हैं, काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो गया है और आप फ्यूचर भी देख रहे हो एक दूसरे के साथ, तो आपको ना उनके लाइफ में थोड़ा खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए। फ्रेंड्स से बात करनी चाहिए, म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाने चाहिए, अपने फ्रेंड्स से उनका कांटेक्ट करना चाहिए। अगर और ज़्यादा सीरियसनेस है तो फैमिली मेम्बर्स में से किसी को इन्वॉल्व करो, उनके फैमिली मेम्बर्स में से किसी से बातचीत करो। जब आप इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो और पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर ये सब करता है, तो यकीन कीजिए वो आपको लेकर लॉयल है और वो आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं। चौथी बात, कुछ ऐसे सवाल पूछो ताकि पार्टनर अपनी मन की बात बड़ी ही आसानी से आपके सामने रखे। कई बार ब्रेकअप की बात करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार आपको ये करना है। कभी फाइट हो गई तो उनके सामने ना ब्रेकअप की थोड़ी बात रखो कि अगर इतनी ही इश्यूज है ना तो मैं ऐसे आपके साथ नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ। अगर वो बहुत आसानी से ब्रेकअप के लिए कन्विंस हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो पहले से ही आपको छोड़ने का माइंडसेट बना लिए है, या उन्होंने माइंडसेट बना लिया था, वो बस मौके की तलाश में थे। या फिर कुछ ऐसे सवाल पूछो जिससे आपको उनके मन की बात पता चले कि हम ना एज अ फ्रेंड रहते हैं, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, हम बस एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। अगर वो इन बातों के लिए मान जाते हैं, वो ज़रा भी नाराज़गी नहीं दिखाते हैं, ज़रा भी गुस्सा नहीं दिखाते हैं, बहुत कंफर्टेबल होकर मान जाते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो भी कहीं ना कहीं आपसे पीछा छुड़ाना ही चाहते थे। जैसे आपने कह दिया कि हम फ्रेंड बनकर रहते हैं और वो भी बहुत जल्दी कन्विंस हो गए कि चलो ठीक है हम भी एक दोस्त की तरह रहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनके साइड से कोई सीरियसनेस नहीं थी। लेकिन एक छोटी सी बात आपको माइंड में रखनी है, ऐसा नहीं कि आप हर बार यही कहोगे, बस आपको ये एक बार ही करना है। अगर आप हर बार कहोगे तो वो आपसे तंग आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और वो खुद ही आपसे दूरी बना लेंगे। इसीलिए कभी आपकी थोड़ी बहुत फाइट हो गई तो ब्रेकअप की बात उनके सामने रखो ताकि उनके मन की बात आपको पता चले। और बहुत सिंपल सी बात आप हमेशा याद रखना, हमेशा रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश मत करो या रिलेशनशिप में पार्टनर को बहुत ज़्यादा सीरियस करने की कोशिश मत करो। इतनी भी बातें ध्यान में रखो कि उनके साइड से कितनी सीरियसनेस है, उनके साइड से कितनी लॉयल्टी है, वो आपको लेकर कितना सीरियस है, वो आपको लेकर फ्यूचर के बारे में कितना सोच रहे हैं, ये जानने की भी कोशिश करो। कई बार पार्टनर हमें हिंट देता है कि उन्हें ना दूर होना है, ब्रेकअप करना है, लेकिन हम जोर ज़बरदस्ती उस रिलेशनशिप को पकड़ कर रखते हैं। एक मौका उन्हें मिलता है, एक रीज़न उन्हें मिलता है, वो आपको ब्लेम करते हैं और ब्रेकअप करके चले जाते हैं। इसीलिए उनके बिहेवियर को भी एनालाइज करो। अगर आपको लग रहा है कि वो ना छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो किसी और में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर उनके बिहेवियर को समझो, उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, आप उनके साथ रहना चाहते हो, लेकिन सच क्या है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सच्चाई को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि उनकी बात किसी और से हो रही है, वो किसी और में इन्वॉल्व है, वो उनके साथ ही रहना चाहते हैं, तो ब्रेकअप के लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्ती करके आपने इस रिलेशनशिप को बचा भी लिया। जब मौका मिलेगा वो आपको छोड़ देंगे, जब उन्हें चांस मिलेगा वो किसी और के लिए आपको छोड़ देंगे। और ये बिल्कुल सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। स्टैंड लेना सीखो, सच को स्वीकार करना सीखो और कभी भी कमज़ोर बनकर या ज़ोर ज़बरदस्ती पार्टनर को लॉयल बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो 9834250097। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। कॉल बुक करने के बाद हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की भी कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।